आज हम चलते हैं रानो चिड़िया और टुन्नी चिड़िया के घर में। रानो चिड़िया टुन्नी चिड़िया की सास है जो बहुत बूढ़ी और कंजूस है। हमेशा अपनी बहू को बचत करने की नसीहत देती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे बुलबुल काकी कैसे आना हुआ? अरे बेटा प्यास लगी है, थोड़ा पानी दो। ठीक है काकी, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। और टुन्नी चिड़िया पानी लेने के लिए अंदर जाती है। उसकी सास घूर घूर कर देखती है। आ गई मूर्ख, किसे पानी पिला रही हो? अरे माँ जी, बाहर एक बूढ़ी काकी है, वो पानी मांग रही है। अरे बोल दो हमारे घर में पानी नहीं है। पर माँ जी पानी के लिए क्या मना करना, मैं तो कह कर आई हूँ कि मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ये पानी तुम मुझे पिला दो और उसे मना कर दो। और रानो बुढ़िया वो सारा पानी पी जाती है। बेचारी टुन्नी चिड़िया घर से बाहर जाकर कहती है कि माफ करना काकी, मेरी सास ने पानी देने से मना कर दिया, और कहकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। तभी रानो चिड़िया की पोती कहती कि दादी माँ, मेरी स्कूल टीचर कहती है पानी पिलाना चाहिए। अरे हाँ, लेकिन सारी सेवा की जिम्मेदारी हमारी थोड़ा न है। मैं बाजार से कुछ सब्जियाँ लाती हूँ। अरे बताना भाई, टमाटर क्या भाव है? 10 रुपए किलो है माँ जी। बताओ, देखो कितने फ्रेश टमाटर हैं, कितने लोगी? अरे तुम तो बहुत महंगे टमाटर दे रही हो। वो देखो दूसरी दुकान वाला 2 रुपए किलो टमाटर दे रहा है। माँ जी, उसके टमाटर भी तो गले सड़े हुए हैं, कीड़े पड़े हुए हैं उन टमाटरों में। अरे मैं तुमसे टमाटर नहीं लूंगी। और वो बूढ़ी चिड़िया उड़कर दूसरी दुकान पर जाकर काले कौवे से वो गले सड़े पुराने टमाटर लेकर घर आ जाती है। अरे माँ जी, ये टमाटर तो गंदे हैं। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छे टमाटर हैं, अभी मैं इन्हें सब्जी में जाकर गिर देती हूँ। अरे माँ जी, हम नहीं खाएंगे इतने गंदे टमाटर। और बूढ़ी रानो उन टमाटर को सब्जी में डाल देती है। ये देखकर टुन्नी तो हैरान है। देखो अब कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। और वो घर से उठकर काली कौवी के पास जाती है। अरे टुन्नी, कहाँ जा रही हो? कौवी बहन, थोड़ा सा खाना दे दो। मेरी बूढ़ी सास ने तो आज गले सड़े टमाटर सब्जी में डाले हैं, मैं अपनी बेटी को कैसे दूं? अरे तुम्हारी सास आज फिर गली सड़ी लेकर आई क्या? हर रोज मेरी सास गली सड़ी सब्जी लेकर आती है। नहीं, हाँ, वो कल भी गली सड़ी गोभी लेकर आई थी। टुन्नी चिड़िया गोरी कौवी के यहाँ से नाश्ता लेकर अपनी बेटी को खिला देती है, लेकिन अपनी सास का बना हुआ खाना नहीं खिलाती। उसकी सास नदी किनारे बैठी है और देखती है कि देखो तरबूज के छिलके कितने हैं और कितना गूदा लगा हुआ है। इन्हें घर ले जाती हूँ, आज के खाने का तो इंतजाम हो ही गया। देखो टुन्नी बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। माँ जी, ये सड़े हुए तरबूज के छिलके हम नहीं खाएंगे। अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगी। हाँ, आप खा लीजिए, हमें बीमार नहीं होना। अरे तुम लोगों को तो बचत का पता ही नहीं। माँ जी, इतनी भी क्या बचत करनी। और ये कहकर बूढ़ी रानो वो सारे तरबूज के छिलके खा जाती है, लेकिन उसका पेट खराब हो जाता है। फिर वो उड़ती हुई जंगल के एक हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर बुलबुल डॉक्टर है। माँ जी, क्या खाया था? अरे बेटा, अब तुमसे क्या छुपाना, तरबूज के छिलके खाए थे। माँ जी, ऐसा क्यों खाती हो? देखो अब दवाई पर पैसे लगाने पड़ गए। अरे ये दवाई तो मेरे खाने से भी महंगी पड़ गई। इतनी महंगी दवाई लेकर मैं कैसे घर चलाऊंगी, कैसे बचत कर पाऊंगी? ये सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर एक पक्षी सरफ बेचता हुआ आता है। सरफ ले लो सरफ, इतना सस्ता सरफ है, 5 किलो सरफ 2 रुपए में। अरे ये तो बड़ा सस्ता सरफ बेच रहा है। ऐसा करो, मुझे एक बड़ा पैकेट दे दो। अरे माँ जी, 2 रुपए का तो है, आप 2 पैकेट ले जाओ, चाहे तो पूरी रेहड़ी ही खरीद लो। अरे नहीं, बस सबसे बड़ा पैकेट दे दो। हाँ, और 1 रुपया दूंगी मैं, 2 रुपए नहीं दूंगी। और 1 रुपया देकर वो सस्ता सरफ लेकर घर जाती है। अरे माँ जी, आप फिर सस्ता सामान ले आई। सस्ता सामान हमेशा बेकार निकलता है। अरे तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मेरे कपड़े धो दो इससे।
और टुन्नी चिड़िया अपनी सास के कपड़े उस सरफ से धो देती है और जैसे ही मशीन में डालकर सूखने डालती है, थोड़ी देर के बाद उनका रंग उड़ने लग जाता है। और जब उसकी सास नदी से पानी लेकर आती है तो देखती है कि अरे मेरे कपड़ों में तो छेद हो रहे हैं। अरे टुन्नी बहू, अरे ओ टुन्नी बहू, जल्दी से बाहर आओ, देखो मेरी चादर और तौलिए को क्या हुआ। जब टुन्नी बाहर आती है तो देखती है कि अरे सास, इसमें से तो आपका मुंह नजर आ रहा है। देखा, हुआ ना सस्ता सर्फ लाने का नुकसान। देखो सारे कपड़े बेकार निकल गए। अरे हाँ, हमेशा बचत के चक्कर में मुझसे तो उल्टा ही काम हो जाता है। हे भगवान, आज के बाद मैं कभी कोई सस्ती चीज नहीं खरीदूंगी और ज्यादा के लालच में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगी। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। जांच परख कर चीज खरीदें।